नमस्कार, मैं अमर कुमार। आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। जवाहर झारखंड में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेमरा में किया ध्वजारोहण। धूमधाम से मना 79वां स्वतंत्रता दिवस। अजरबैजान से गैंगस्टर मयंक सिंह को भारत लाएगी झारखंड पुलिस। अगस्त महीने में टीम होगी रवाना। धनबाद में बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता ने फहराया तिरंगा। सिजुआ स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ आयोजित। जामताड़ा में मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस। अधिकारी और नेता रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। देश में आज बड़े ही उत्साह और गर्व के साथ 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर कोना तिरंगे के रंग में रंगा हुआ दिखा। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में सुबह से ही लोगों का उत्साह चरम पर रहा। राज्यपाल संतोष गंगवार ने यहां ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली और विभिन्न सुरक्षा बलों की टुकड़ियों का निरीक्षण किया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पैतृक गांव नेमरा में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया। उन्होंने अपने पुत्र धर्म के साथ साथ राजधर्म का भी उदाहरण पेश किया। इसके अलावा धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में उपायुक्त आदित्य रंजन ने और पुलिस केंद्र में एसएसपी प्रभात कुमार ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया। मेरी तरफ से धनबाद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस की उपलक्ष्य पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम लोग आज अपने देश के शहीदों को याद करते हैं और स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और हम लोग जिम्मेवार नागरिक बनकर एक अच्छा परिचय हम लोग देने की कोशिश करेंगे। कार्य के लिए हम लोगों ने इस बार कोशिश करी है कि जो सरकार के विभिन्न अंग हैं जिनसे हम आम जनों को लाभ दे पाते हैं, उस इकाई में जितने हमारे केंद्र हैं सभी को हम लोगों ने कोशिश किया सम्मान देने का। कुछ और भी उत्कृष्ट कर्मी हैं जो रह गए हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, उनको भी हम लोग अगले बार सम्मानित करेंगे और हम चाहेंगे कि सब लोग मिलजुल कर राज्य सरकार की और भारत सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल भूमिका निभाएंगे। सभी को शुभकामनाएं हैं और अच्छा उत्कृष्ट जिला बनाने में हम सब एक दूसरे का सहयोग करें। इससे एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बड़ा सा बन रहा है, वो एमएसएमई सेंटर भी है और लगभग 25 एकड़। देश भर में 79वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्सव का माहौल है। इसी क्रम में रांची में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने तिरंगा फहराने के बाद स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही झारखंड पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि को लेकर कहा कि झारखंड एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम जल्द ही अजरबैजान रवाना होगी और गैंगस्टर मयंक सिंह को रांची लेकर आएगी। इतना ही नहीं, गैंगस्टर मयंक सिंह को लाने के मिशन में आने वाला खर्च भी झारखंड सरकार उठाएगी। आने वाले एक सप्ताह के अंदर मयंक सिंह को पहले भारत, उसके बाद रांची लाया जाएगा। मालूम हो कि झारखंड पुलिस के लिए सरदर्द बने गैंगस्टर मयंक सिंह उर्फ सुनील मीना को लाने के लिए लगातार काम किया जा रहा था। अब अजरबैजान से लाने के लिए राज्य सरकार के साथ साथ अजरबैजान सरकार से झारखंड पुलिस को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य में महिला की सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए सभी जिलों में महिला हेल्प डेस्क खोला गया है। साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया ताकि पुलिस जल्द से जल्द सहायता के लिए पहुंच सके। इसके साथ ही महिला शक्ति कमांडो का भी गठन किया गया है जो पीड़ित महिलाओं को मदद पहुंचाने का काम करेगी। कहते हैं मूलभूत आधार संरचना, उसको और मजबूत करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे हर जिले में महिला थाना है परंतु महिला थाना में पर्याप्त बल नहीं है, तो हम लोगों ने एक निर्भय शक्ति बोल करके एक नई स्कीम चालू की है जिसमें हर महिला थाना में महिला कर्मियों को स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। उसमें फोरेंसिक्स में, विज्ञान में, अपराध में और कैसे मतलब एक रोगी के साथ कैसे बात करनी है उसके बारे में बताया। क्योंकि महिला थाना जो बनी है वो कोई नॉर्मल थाना की तरह नहीं है, वो एक विक्टिम को डील करने की जगह, एक विक्टिम की कंप्लेंट, उसकी शिकायत को दर्ज करने की जगह इसको हम लोग और सशक्त बनाने का और प्रयास करेंगे। और हमें इसमें सबसे खुशी की बात है कि हमारी
जो राज्य की गृह सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, दोनों महिलाएं हैं, दोनों का 100% सपोर्ट हमको प्राप्त है। इनफैक्ट आपको जानकारी होगी कुछ महीने पहले हमारी जो राज्य की गृह सचिव महोदय वो स्वयं एक महिला थाना पर निरीक्षण करने के लिए गए और वहाँ की स्थिति देखने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग कई जिलों में नए बिल्डिंग का निर्माण करेंगे महिला थाना। तो ये इस वित्तीय वर्ष में हमें पैसे सरकार से प्राप्त हुए, हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग बिल्डिंग बनाएं। इसके अलावा और जैसा आप जान रहे हैं वो मैंग सिंह को लाने के लिए हमारी टीम विदेश जा रही है, अगले 2-4 दिनों में जाएगी और 23 तारीख के आसपास में उसको लेकर के हम लोग वापस आएंगे। एक बहुत बड़ा मैसेज है, मुझे लगता है झारखंड में पहली बार एक दुर्दांत अपराधी को प्रत्यार्पण नीति के अंतर्गत एक दूसरे देश से, एक विदेश से वापस देश में लाया जाएगा। ये उन सभी अपराधियों के लिए मैसेज है जो देश के, राज्य के, दुनिया के विभिन्न कोनों में बैठ करके लोगों को धमकी भरे चिट्ठियाँ, मैसेजेस व्हाट्सएप में लिखते रहते हैं। आपका भी नंबर आने वाला है, आप भी जेल की सलाखों के पीछे आएंगे। साइबर अपराध में भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया। एक नई, जैसे प्रतिदिन के बारे में सब लोग जान गए, एक नई पहल हम लोगों ने भी क्या किया कि जो म्यूल अकाउंट ऐसा हो रहा है कि I4C के द्वारा पूरे देश के जिला राज्यवार म्यूल अकाउंट की सूची हमें प्राप्त कराई गई है। हमने सूची का विश्लेषण किया, उसमें हमने 10-40 ऐसे अकाउंट को चिन्हित किया जिसमें 10 लाख से अधिक की राशि उन अकाउंट में आई है। उसमें से लोगों को पकड़ा जा रहा है। ऑलरेडी रांची से, लोहरदगा से, गुमला से, पलामू से, जमशेदपुर से इन 40 में से करीब 5 या 6 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और आप लोगों के माध्यम से मैं संवाद देना चाहता हूँ आम जनता को कि आप किसी के बहकावे में ना आए, अपने ID के ऊपर में, अपनी कंपनी के नाम पे, अपने स्वयं के नाम पे इस प्रकार के फेक अकाउंट छोटे मोटे लालच के चक्कर में ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, आप निश्चित रूप से जेल जाएंगे। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर BCCL ने सिजुआ स्टेडियम में भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया। BCCL धनबाद के मुख्य प्रबंध निदेशक CMD समीरन दत्ता ने तिरंगा फहराकर समारोह की शुरुआत की। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान गूंजा और मौजूद लोगों में देशभक्ति के नारे गूंज उठे। इसके साथ ही लोगों में जोश भर दिया गया। कार्यक्रम में BCCL के उच्च अधिकारी, कर्मचारी, मजदूर प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं CMD समीरन दत्ता ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नमन करते हुए सभी से ईमानदारी पूर्वक, मेहनत और समर्पण के साथ देश और कंपनी के विकास में योगदान देने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि BCCL देश की सबसे बड़ी कोकिंग कोयला उत्पादक कंपनी के रूप में राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान BCCL ने रिकॉर्ड प्रदर्शन किया। चौथी तिमाही में 11.44 मिलियन टन और मार्च 2025 में 4.33 मिलियन टन का सर्वाधिक मासिक उत्पादन हुआ, जबकि वार्षिक उत्पादन 40.50 मिलियन टन पर पहुंचा, जो इतिहास में दूसरा सबसे ऊंचा स्तर है। इन पहलों के साथ साथ पर्यावरण और बुनियादी ढांचों के विकास में भी प्रगति हुई। 22 हेक्टेयर में वृक्षारोपण, 2 नए इको पार्क का निर्माण सहित केंद्रीय चिकित्सालय धनबाद में नया OPD स्थापित किया गया। मौके पर BCCL के निदेशक तकनीकी योजनाएं परियोजना मनोज कुमार अग्रवाल, DP मुरली कृष्ण रमैया, संजय सिंह सहित सभी एरिया के महाप्रबंधक और यूनियन के पदाधिकारी और CISF के अधिकारी मौजूद थे। जैसे देश भी तरक्की कर रहे हैं, हम लोग सब मिलके आइए BCCL को भी आगे बढ़ाए। आप सुने हैं BCCL जो भी किए हैं, बट हम लोग चाहेंगे इससे और भी उन्नति करे और देश का जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसमें हम लोग योगदान करें। कोकिंग कोल होने का नाते नॉन पावर इंडस्ट्रीज में भी हम लोग और वर्चफुल बढ़ाए स्टील के लिए और इसमें योगदान करें तथा जो इम्पोर्ट होता है उसको घटाए। तो यही हम लोग का इच्छा है कि सारे कर्मियों ने जो योगदान दिया है उससे ही BCCL इधर पहुंचा है, हम लोग और आगे बढ़े। जामताड़ा में शुक्रवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रखंड विकास अंचल कार्यालय नाला में तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एल्डर्स क्लब, पशुपालन विभाग, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा एवं वन विभाग कार्यालय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय, राजस्व ग्राम कचहरी, पुलिस निरीक्षक कार्यालय, नाला थाना, अंबेडकर मंच, मध्य विद्यालय नाला और कस्तूरबा विद्यालय में भी झंडा फहराया गया। कार्यक्रम में BDO, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, SDPO, पुलिस निरीक्षक, नाला थाना प्रभारी सहित स्थानीय नेता मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों ने तिरंगे की थीम पर सजे कपड़े पहने, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और राष्ट्रगान में भाग लिया।
जवाहर झारखंड में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।